युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। मैं आपके लिए इस चैनल पर जीएस पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप देखोगे मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी क्लास आपको इस समय दे रहा हूं। और जो हिस्ट्री और पॉलिटी है, दोनों की जो क्लासेस हैं वो किसी एक एग्जाम को फोकस करके नहीं बनाई जा रही हैं, बल्कि सभी एग्जामों के लिए वो है। अगर आप पढ़ोगे तो आप कोई सा भी एग्जाम दोगे तो जीएस आपके सभी एग्जामों में काम आएगी, आपको बहुत फायदा इससे मिलेगा। तो जो आपको मैंने अभी तक जो हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, ये आपका तीसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर एक मैंने ऐतिहासिक स्रोत का चैप्टर पढ़ा चुका हूं, दूसरा मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने वो ख़त्म किया है। अगर आपने वैदिक मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर ऐतिहासिक स्रोत के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं और अपनी हिस्ट्री को या जीएस को मजबूत कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वैदिक सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आने वाली सभ्यता है, जो उससे आगे की सभ्यता थी, वो वैदिक सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी के बाद जो सभ्यता आई है उसको वैदिक सभ्यता कहा गया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके बाद उसे वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता भी तुम इसे कह सकते हो। आर्य सभ्यता मतलब यहां पर जो वैदिक है वो आर्यों की बात हमें करनी है। तो ध्यान से सुनो, जो वैदिक सभ्यता का टाइम काल है, यानी टाइम काल अगर देखोगे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक में इसकी बात की गई है। हमेशा जो बीसी का टाइम पीरियड होता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाएगा। एडी में जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। किसी दिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बीसी और एडी क्या होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो वैदिक सभ्यता है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी है। वो वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुने, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा तुम देखोगे, एक तो हुआ ऋग्वैदिक, एक हुआ उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में बात की गई है। तो ऋग्वैदिक पूरा वैदिक काल 1500 से लेकर 600 बीसी तक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल अगर ऋग्वैदिक पूछे तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक में बात की गई है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमें ये बातें करनी है। तो ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं। यानी पूरा वैदिक काल, मैंने कहा आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता आई, उसको वैदिक सभ्यता कहा गया, जिसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। और जो वैदिक काल है ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है, जो कि 1500 से लेकर 1000 और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की बात की गई है। 600 बीसी के बाद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें धार्मिक आंदोलन आएगा। धार्मिक आंदोलन के अंदर हमें दर्शन पढ़ने, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन या फिर सांख्य दर्शन और दर्शनों की बात यहाँ पर की जाती है। उसी को धार्मिक आंदोलन, जो कि 600 बीसी में या 6ठी शताब्दी बीसी में हुआ है, ये तुम्हें याद रखना है। तो आज पहले इसकी बात करने से पहले मैं आर्यों की बात कर लेता हूं। मैंने आपको बता दिया कि ये दो भागों में बांटा गया था। आप इसके नोट्स बनाते चलें और अच्छे से आपको ये तैयार रखना है। हिस्ट्री में तुम्हारी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी कि क्वेश्चन नहीं होते। पढ़ो तो सही, क्वेश्चन भी तुम्हारे सारे होने लगे हैं। अगर मैं बात करूं आर्य की, क्योंकि मैं आर्य की बात कर रहा हूं, आर्य से पहले यहां पे मैं आर्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन सुनो, वैदिक, जो वैदिक शब्द है वो विद शब्द से मिलकर बना है। यानी विद शब्द था और ये शब्द है संस्कृत का। यानी कि जो वैदिक शब्द बना है वो संस्कृत के विद शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, विद का अर्थ होता है या वेद का अर्थ होता है ज्ञान, या तो ज्ञान प्राप्त करना या फिर जानना। विद का जो अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या फिर जानना, या कह सकते हो ज्ञान या फिर जानना, ये विद का अर्थ होता है। या फिर इसको वेद का भी अर्थ इसको हम कह सकते हैं। जानना, जानने की बात करते हैं तो जानना मतलब कि किसको जानना,
आप ध्यान से सुनो। आप कहोगे कि किसको जानना आपसे क्वेश्चन बनेगा। मैंने कहा वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता मतलब ज्ञान प्राप्त करना, या किसका ज्ञान प्राप्त करना या जानना। तो आपको बताना है कि किसको जानना, ये क्वेश्चन बनता है तो तुम्हें बताना है कि आर्यों को जानना। किसको जानना? आर्यों को जानना। तो ये जो सब हम देख रहे हैं आर्यों को जानना, तो आर्यों में तुम देखोगे ये भी एक शब्द है, दोनों शब्द हैं। ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेद शब्द का है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। कुलीन मतलब कि बड़ा लोग, यानी कि श्रेष्ठ लोगों को कुलीन कहा जाता है। तो आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। फिर कहा गया कि आर्यों को कैसे जाना जा सकता है? आर्यों को कैसे जाना जा सकता है? तो जाना जा सकता है कैसे? तो आपको बताना है कि इन्हें जानने के लिए वैदिक साहित्यों को पढ़ना पड़ेगा। वैदिक साहित्य से ही हम वेदों को जान सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो वैदिक साहित्य होगा कि वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं। तो वैदिक साहित्यों के बारे में हम बात करेंगे। दो चीजें आपको ज्ञान प्राप्त करना, विद शब्द संस्कृत के वैदिक, और किसको? आर्यों को, क्योंकि आर्यों की सभ्यता है और आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। कैसे जाना जा सकता है? तो तुम्हें बताना है कि वैदिक साहित्य क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आर्यों से एक क्वेश्चन और तुम्हें याद रखना है, मैं इसको रफ कर देता हूं। आर्यों से तुम्हें एक चीज और याद रखनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आर्य थे, मैंने कहा कि जो आर्य थे, आर्य मतलब जो आर्य थे, आर्य मतलब कि एक तो है कि कहां आए, यानी भारत में आर्य आए, कहां से आए? एक तो क्वेश्चन ये है कहां से आए, ये भी क्वेश्चन हो जाता है। कहां आए और कब आए, ये तुम्हें याद रखना है। तीन चीजें आर्यों से कि आर्य कहां से आए, कब आए, ये ध्यान देना है। तो आर्य कहां से आए थे? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये किसने बताया? तो तुम्हें बताना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये जीजी रोहड़ ने बताया। जीजी रोहड़ ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जीजी रोहड़ ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कैसे पता चला कि मध्य एशिया से आए थे? क्योंकि एक अभिलेख मिला है, मैंने पहले भी इसमें कहीं चर्चा की है कि बेगार्ज कोई अभिलेख से पता चलता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, किसने कहा? जीजी रोहड़ ने कहा। अगर पूछे कि किसके माध्यम से, स्रोत क्या है इसका कि आर्य मध्य एशिया से ही आए थे, तो आपको बताना है बेगार्ज कोई अभिलेख में बताया गया, या बेगार्ज का अभिलेख एक एविडेंस है, एक साक्ष्य, एक प्रमाण है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। वैसे अभी भी इतिहासकार इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कहां से लोग मध्य एशिया से आए थे या नहीं। तो ये भी लेकिन अभी तक यही माना गया है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब बात आती है कहां आए थे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहां आए थे? तो तुम्हें बताना है कि सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। सप्त सैंधव प्रदेश कहां पर है, ये तुम्हें याद रखना है कि सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए कहा गया क्योंकि जो आर्य रहते थे, भारत में 7 नदियां थी, उसके आसपास ज्यादा रहते थे। वैसे अफगानिस्तान में भी ये मिले हैं, कुरमा, कुंभू, ये मतलब इस तरीके की नदियां हैं, तो वहां भी पाए गए। लेकिन सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों के किनारे बसा था, जैसे कि सिंधु, आज वर्तमान में इसका नाम सिंधु, ठीक, झेलम, ठीक, तीसरा चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, इधर लिख देता हूं, रावी, व्यास, सतलज, ठीक, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती।
सरस्वती, जो सरस्वती, जो ये नदियां है, 7 नदियां हैं, इसलिए सब सिंधु प्रदेश में आए थे। यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, इन 7 नदियों के आसपास ही आर्य आए थे। मुख्य बात यही पूछाते सिंधु का पुराना नाम क्या है, तो सिंधु का पुराना नाम सिंधु ही है। उसके बाद झेलम का पूछेगा, उस समय तो झेलम नहीं था ना नाम इसका, इसका नाम था वितस्ता, ये याद रख लेना आप लोग, वितस्ता। उसके बाद चिनाव का क्या था, चिनाव का था अस्किनी, ठीक। और रावी का क्या था, रावी का था पुरुषनी, पुरुषनी। व्यास का था विपासा, व्यास का था विपासा। पूछा जाता है चिनाव का पुराना नाम बताइए, प्राचीन नाम अस्किनी, रावी का पुरुषनी, व्यास का विपासा, झेलम का वितस्ता, सिंधु का सिंधु और सतलज का सतुद्री, सतलज का सतूत्री और सरस्वती का सुवस्तु। तो ये इनके प्राचीन नाम हैं। मैंने कहा कहाँ से आए थे, कहाँ आए, तो सब सिंधु प्रदेश में आए, वो मैंने आपको बता दिया। कब आए, तो ये साक्ष्य मिले हैं 1400 BC में। इसका प्रमाण भी बेगाज कोई अभिलेख से मिलता है कि आर्य 1400 BC में भारत में आए थे। तो आर्यों की सभ्यता को हमें पढ़ना है, कहाँ कब कैसे आए, तो इनको जानना भी बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि जानने के लिए, आर्यों को जानने के लिए किस चीज से पता लगेगा, यानी क्या चाहिए कि तुम आर्यों को जान सकते हो, कैसे आर्यों को जाना जा सकता है, तो आपको बताना है कि आर्यों को जानने के लिए वैदिक साहित्यों की जरूरत पड़ती है। आर्यों को वैदिक साहित्यों से जाना जा सकता है, वैदिक साहित्यों से। वैदिक साहित्य में क्रम से याद रखना आपको, क्रम से, कि वैदिक साहित्यों में तुम देखोगे कि सबसे पहला, अगर वैदिक साहित्यों में मैं बात करूं तो इसमें आते हैं वेद, दूसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर आते हैं आरण्यक, आरण्यक, और चौथे नंबर पर आते हैं उपनिषद, उपनिषद। तो भाई ध्यान से सुनो, ये क्रमबद्धता याद होनी चाहिए, क्रम में पूछा जाता है। वैदिक साहित्य को क्रम में बताइए, तो सबसे पहले वेद, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर आरण्यक और चौथे नंबर पर उपनिषद आते हैं। इनके द्वारा ही तुम वेदों को, आर्यों को, यानी आर्यों को जाना जा सकता है। वैदिक साहित्यों के माध्यम से ही आर्यों को जान सकते हैं। तो आर्यों को जानने के लिए मैंने बताया वैदिक साहित्य का होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे से, आराम आराम से मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं। उसके बाद मैं आगे की मैं बात करूंगा तो थोड़ा अगर तेज भी हो जाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। पहले केवल आपको इस चैप्टर की समझ पैदा करनी है कि किस तरीके से यहां से क्वेश्चन आते हैं और कैसी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। तो मैंने आर्यों के बारे में बताया, वेद शब्द के बारे में बताया और बताया कि आर्यों को कैसे जाना जा सकता है, ये सारी बात मैंने की है। तो सबसे पहले कहा कि वेद, आर्यों को जानने के लिए वैदिक साहित्य ही जान सकते हैं। और वैदिक साहित्य 4 प्रकार के होते हैं, या तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी ग्रंथ हैं। ग्रंथों में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वेदों की बात करेंगे कि वेद क्या है। उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके मतलब इतिहास की मतलब क्वेश्चन के नजरिए से भी जो एग्जाम देंगे और आपको नॉलेज के नजरिए से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको मैं रब करता हूं और बात करते हैं वेदों की। वेदों की ओर चलो, ठीक, बात करते हैं वेदों की। सब आएंगे, चिंता ना करो। वेदों की ओर चलो, वेदों को लेकर आओ, वेदों को लौटो, बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में। ठीक, तो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, बशर्ते आप धैर्य को बनाए रखें। ठीक, वेद, वेद की मैं बात करूं, अगर मैं वेद की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वेद क्या है। तो वेद क्या है, तो तुम्हें बताना है कि वेदों के अंदर मंत्र हैं और इन मंत्रों से ईश्वर की उपासना की जाती है। यानी कि भगवान की उपासना करने के लिए जो मतलब ऋषि मुनि थे, ऋषि वगैरह थे, उन्होंने इनकी उत्पत्ति की और मंत्रों का मतलब कि इन्होंने निर्माण किया जिससे अपने देवताओं की पूजा उपासना कर सके, वो वेद हैं। और वेद जो होते हैं ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। 4 प्रकार के वेद मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं और बताने से पहले एक बार और बताता हूं। जैसे जो सबसे पहला वेद है उसका नाम है ऋग्वेद।
ठीक, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। मेरे भाई ध्यान से सुनो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्रम से मैंने तुम्हें बताए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये तुम्हारे याद होने चाहिए। तो वेद हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक एक के बारे में मैं आपसे इसमें बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखोगे यहीं से मिल जाएंगे, लेकिन केवल हमें क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को और चैप्टर की एक समझ पैदा करनी है। तो सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ना ही होगा। तो ध्यान से मेरे भाई, ऋग्वेद का अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहले पूछेगा कि भारत में, या फिर सीधा पूछे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये मैंने पहले ही बताया, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो तुम्हें बताना है कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अंदर ऐसा है क्या, तो तुम्हें बताना है ऋग्वेद के अंदर मंत्रों का संग्रह है, मंत्र इकट्ठे हैं, मंत्रों का संग्रह है। मंत्रों से क्या होता है, मंत्रों से ईश्वर की पूजा होती है, मैं आगे बताऊंगा ऋग्वेद के अंदर। और ध्यान से सुनो, ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र हैं उनको बांटा गया है कि मंडलों में, उसके बाद सूक्त में, ठीक, और मंत्रों में। यानी ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। सूक्त अगर तुम देखोगे 1028 सूक्त हैं। और मंत्र की बात करूं तो 10,552 क्या है, मंत्र हैं। तो मंडल 10, सूक्त 1028, मंत्र 10,552 इसके अंदर क्या है, मंत्र हैं। तो आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कितना मंडल, तो तुम क्या बताओगे, 10 मंडल। उसके बाद सूक्त हैं, तो आपको क्या बताना है, 1028 सूक्त हैं। और मंत्र कितने हैं, 10,552 मंत्र ऋग्वेद के अंदर हैं। तो मैंने कहा प्राचीनतम वेद है, मंत्रों का संग्रह है, मंडल, सूक्त और मंत्रों की बात भी मैंने इसमें कर दी। ऋग्वेद के जो मंत्रों को पढ़ता है उसको होता कहते हैं, होता। जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, होता कहते हैं। यानी ऋग्वेद के मंत्रों को जो भी पढ़ेगा उसको होता कहा जाता है। तो ये कुछ ऋग्वेद की मुख्य बिंदु थे जो तुम्हें याद रखने हैं। 10 मंडल में अगर मैं बात करूं, 10 मंडलों की, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, ठीक है ना, चौथा मंडल, ध्यान से सुनो, 5वां मंडल, ठीक, उसके बाद 6ठा मंडल, ठीक, और इसको मैं थोड़ा इधर 10,552 इधर रखो, तो यह है 7वां मंडल, ठीक, 9वां मंडल, सॉरी 8वां कहाँ गया, 8वां मंडल, 9वां मंडल, और ये तुम्हारा 10वां मंडल। तो भाई इसके अंदर 10 मंडल हैं, किसमें, ऋग्वेद के अंदर। ध्यान से सुनो, अब देखो इसमें याद रखना है आप लोगों को, तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे मंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है, न जाने कितनी बार तीसरे मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरे मंडल में देखो क्या है ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें यह है कि व्यवहारिकता में जो आपने सुना होगा गायत्री मंत्र, सुना क्या, सबको पता ही है, तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा ना, गायत्री मंडल। तो गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में है, तो आपको बताना है तीसरे मंडल में। जो गायत्री मंत्र मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, तो ये गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तुम्हें बताना है किस मंडल में है, तो आपको बताना है कि तीसरे मंडल में है। और जो गायत्री मंत्र है, मैंने कहा जो ये मंत्र हैं ये भगवान की, देवता की उपासना करने के लिए है। तो जो गायत्री मंत्र है ये सविता देवता को समर्पित है। सविता देवता मतलब कि सूर्य भगवान को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। यानी कि तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। इसको लिखा किसने था, विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। और विश्वामित्र के जो गुरु थे उनका नाम था वेदव्यास।
वेद व्यास कौन थे? जिन्होंने महाभारत लिखी। ध्यान से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। महाभारत के लिखने वाले वेद व्यास, उनके शिष्य विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है उसको लिखा। और जो गायत्री मंत्र है ये कितनी बार पूछा गया है, ये किस भगवान को समर्पित है? तो तुम्हें बताना सविता देवता को समर्पित है या फिर सूर्य देवता को समर्पित है। जो भी मेरे पास है मैं वो सारी चीजें आपको देने के लिए तैयार हूं। तो तुम भी तैयार हो जाओ कि तो हमें मतलब ये सारा ज्ञान लेना है। बिल्कुल। तो गायत्री मंत्र सविता देवता यानी सूर्य भगवान को समर्पित है। ये तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बताया था। उसके बाद आता हूं मैं सातवें मंडल पर। सातवां मंडल भी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सातवें मंडल में 10 राग युद्ध की बात की गई है। 10 राग युद्ध की बात की गई है। 10 राग युद्ध, भारत में होने वाला पहला युद्ध जो था वो 10 राग युद्ध था। 10 राग युद्ध अगर मैं बात करूं तो भारत में होने वाला जो पहला युद्ध है वो मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा सा उधर हो नहीं रहा ठीक से। तो जो मैंने कहा कि जो सबसे पहला जो मंडल है 10 राग मतलब कि भारत में होने वाला पहला युद्ध, मैं इसको यहां बता देता हूं। जो 10 राग युद्ध, जो 10 राग युद्ध है उसका उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तो तुम्हें बताना है कि सातवें मंडल में किया गया है। ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो तुम्हें बताना है कि आर्य और अनार्यों के बीच हुआ था। यानी कि आर्य व अनार्यों के बीच क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। जो कहाँ पर हुआ था? तो तुम्हें बताना है रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी के तट पर। लेकिन आज इस रावी नदी को पुरुषनी मतलब उस समय पुरुषनी नदी कहते थे, ये मैंने आपको बता दिया था। तो आर्य और अनार्य के बीच जो 10 राग युद्ध हुआ है वो सातवें मंडल में उल्लेख मिलता है। उसके बाद नौवां मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया? तीसरा, सातवां और नौवां। नौवां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। इसके अंदर अगर देखोगे तो 114 जो मंत्र हैं, तो यानी लगभग 2 तिहाई मंत्र इसके सोम देवता को ही समर्पित है। सोम देवता, आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है? तो तुम्हें बताना है कि नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। मैंने कहा तीसरा मंडल गायत्री मंत्र है, सातवें मंडल में 10 राग युद्ध है और 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल, ध्यान से सुनो, जो 10वां मंडल है उसमें अगर आप देखोगे शुद्ध पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट, पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। शूद्रों का, अभी तक इससे पहले केवल 3 ही जातियां थी, 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों का उल्लेख 9वें मंडल तक नहीं था। पहली बार शूद्रों का उल्लेख जो किया गया है वो 10वें मंडल में किया गया है। यानी पुरुष 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख पहली बार किया गया। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की बात भी वहां पर की गई है। इससे पहले शूद्रों की बात नहीं की गई थी। तो ये मंडलों से क्वेश्चन आ जाए तो मंडलों से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एक और बात है कि 2 से लेकर 7 तक, कि 2 से लेकर 7 तक ये सबसे प्राचीन मंडल है। यानी कि सबसे प्राचीन, यानी कि सबसे पुराने जो मंडल हैं 2 से लेकर 7 तक ये सबसे प्राचीन मंडल है। इसे रफ कर देता हूं। मैंने तुम्हें ऋग्वेद के बारे में बताया, अभी 3 और बचे हैं। मैंने कहा वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अब मैं बात करता हूं सामवेद की, दूसरा वेद सामवेद। सामवेद, तीसरा मैंने बताया यजुर्वेद और चौथा मैंने बताया अथर्ववेद। एक में पढ़ा चुका हूं तुम्हें अभी, एक में तुम्हें अभी पढ़ा चुका हूं ऋग्वेद, बहुत अच्छे से समझाया। अब आता है सामवेद। आपको बताना है कि सामवेद, सबसे पहली बात है कि जो सामवेद है इसकी रचना किसने की? तो रचना किसने की? तो तुम्हें बताना है जैमिनी ने इसकी रचना की है। किसने की है? जैमिनी ने इसकी रचना की है। ऋषि जैमिनी, मुनि जैमिनी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और सामवेद में क्या है? तो तुम्हें याद रखना, जो पहले नंबर का था ऋग्वेद, जितने भी ऋग्वेद के अंदर मंत्र थे वो सभी मंत्र सामवेद में डाल दिए गए। यानी आपसे पूछा जाएगा जो ऋग्वेद में है वही सामवेद में मंत्र हैं, अंतर क्या है इसमें?
तो आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो तुम्हें बताना है वो सामवेद है। केवल इसमें यानी कि पूरा का पूरा ये ऋग्वेद पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है और ऋग्वेद के सारे मंत्र इसमें हैं। और लेकिन इसमें ऋग्वेद में पहले जैसे ऋग्वेद होते तो मंत्र थे, लेकिन यहाँ पर इस सामवेद में आने के बाद यहाँ पर संगीत का जन्म हो गया, मंत्रों में लयबद्धता आ गई। यानी कि पहले था ओम भूर्भुवः स्वः, अब इसमें लय गई ओम भूर्भुवः स्वः। तो इस तरीके से जो संगीत का जन्म हुआ है, भारत में पहली बार जो संगीत का जन्म हुआ वो किसके अंदर हुआ, संगीत का जन्म। तो तुम्हें बताना है कि जो संगीत का जन्म हुआ है या फिर लयबद्धता आई है, वो लयबद्धता कहां पर आई है ऋग्वेदों में, ऋग्वेद के मंत्रों में, तो तुम्हें बताना है सामवेद के अंतर्गत आई है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामवेद में कि इसके गाने वाले को क्या कहते हैं, तो तुम्हें बताना है कि इसके गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता, सामवेद के गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। संगीत का जन्म इसमें हुआ, ऋग्वेद पर पूर्णतः सामवेद आधारित है और इसकी जो रचना की थी वो ऋषि जैमिनी के द्वारा की गई थी। तो ऋग्वेद खत्म, उसके बाद मैंने आपको सामवेद भी यहां पर बता दिया। सामवेद के बाद अगर आप देखोगे, मैंने बताया यजुर्वेद, तो यजुर्वेद और इसमें क्या है, अगर बात करूं मैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद यानी कि इसमें यज्ञ संबंधित मंत्र हैं, यज्ञ संबंधित या हवन संबंधित। ठीक, तो अगर यज्ञ संबंधित बात की जाए कि यज्ञ संबंध के बारे में कहां पर चर्चा की गई है, तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। तो यज्ञ की बात करें तो इसमें आता है। और यजुर्वेद अगर मैं बात करूं कि इसके गाने वाले को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है अथर्वयु। ठीक, अथर्वयु बोला जाता है इस तरीके से, अथर्वयु, इसके गाने वाले को अथर्वयु बोला जाता है। यानी कि जो इसके मंत्रों को पढ़ता है अथर्वयु कहते हैं। यज्ञ से संबंधित प्रावधान किसके अंदर हैं, वो यजुर्वेद में। संगीत से संबंधित प्रावधान किसमें है, और मंत्रों का सबसे पहले इसी में ही था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अथर्ववेद की, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें जादू, टोना, टोकटा, अंधविश्वास, ये सब चीजें कहां पर आई, तो तुम्हें बताना है वो अथर्ववेद में। यज्ञ से मतलब कि इसको कर्म कांड भी कहते हैं कि कर्म कांड की बात कहां पर की गई है, तो तुम्हें बताना है यजुर्वेद। जादू, टोना, टोकटा, अंधविश्वास, ऐसी चीजों की बातें कहां पर है, यानी कि इसमें मंत्र कहां पर है ऐसी चीजों से संबंधित, तो तुम्हें बताना है कि वो अथर्ववेद के अंदर है। उसके बाद इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा, इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। यानी कि अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। जादू, टोना, टोकटा की बात इसमें की गई है। यज्ञ संबंधी कर्मकांड, संगीत या फिर ऋग्वेद के बारे में मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें बता दिया। तो आज की जो ये वीडियो है, जो वीडियो थी, ये जो वीडियो है, ये जो वैदिक काल है, वैदिक कालों के बारे में बेसिक चीज़ें बताई। और वैदिक साहित्य में मैंने पहला साहित्य है, मैंने आपको वेद पढ़ा दिया कि किस तरीके से वेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और भी जो वेदों में आएगा आने वाली वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें बताऊंगा। वो पूरे साहित्य को इसमें ख़त्म करूंगा। वेद के समाज, उसके बाद उसके धर्म, उसकी राजनीति, उन सभी वैदिक सभ्यताओं की सबकी चर्चा में आगे करूंगा। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन यहां पर आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।